ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 43। ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द। अच्छा, ऑर्गेनिज्म को मैं कैसे क्लासिफाई करूंगा? मान लो मैंने दो इंडिविजुअल्स पकड़ लिया। उन दोनों इंडिविजुअल्स को पकड़ने के बाद मैं उनको कैसे क्लासिफाई करूंगा? पहले मैं क्या करूंगा, वो दो इंडिविजुअल्स के जितने भी कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर्स को मैं ऑब्जर्व करूंगा। उसके बाद उनके कैरेक्टर्स में कितना सिमिलैरिटीज है वो चेक करूंगा। उसके साथ साथ कितना डिससिमिलैरिटीज है, उसको भी मैं चेक करूंगा। सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर दोनों के बीच सिमिलैरिटीज ज्यादा हुआ, अगर दोनों के बीच सिमिलैरिटीज ज्यादा हुआ तो उन दोनों को मैं सेम ग्रुप में रखूंगा। ओके। बट अगर डिससिमिलैरिटी ज्यादा हुआ, मान लो मैंने 10 कैरेक्टर कंसीडर किया था, 10 में से 8 कैरेक्टर डिससिमिलर है, अलग है, दो कैरेक्टर सिर्फ सिमिलर है, तो अभी मैं उन दोनों को डिफरेंट ग्रुप में रखूंगा। अगर डिससिमिलर कैरेक्टर ज्यादा हुआ सिमिलर कैरेक्टर के कंपैरिजन में, तो दोनों इंडिविजुअल को मैं अलग अलग ग्रुप में रखूंगा। इसीलिए जरूरी है कि मैं सिमिलर कैरेक्टर एंड डिससिमिलर कैरेक्टर दोनों को ऑब्जर्व करूं। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में क्या लिखा है? सिमिलैरिटीज एवं इंडिविजुअल्स ओनली। नहीं, ओनली सिमिलैरिटीज के बेसिस पे नहीं, डिसिमिलैरिटीज एमंग इंडिविजुअल्स, ओनली डिसिमिलैरिटीज के बेसिस में नहीं। अपेयरेंस इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में दिख जाने से उनको एक ही कैटेगरी में थोड़ी ना डाल देंगे, ये भी नहीं। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज एमंग इंडिविजुअल्स। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44। ओके, पहले उसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ ना, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, फाइन। अच्छा है, पावर पॉइंट अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 44। ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रेफर्स टू। अच्छा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से क्वेश्चन है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते ही हमें क्या समझ में आता है? अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। अच्छा, ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रेफर्स टू, ऑप्शन है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। नहीं, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? टैक्सोन है। चाहिए क्वेश्चन अभी ये है, मतलब कॉन्सेप्ट अभी ये है कि टैक्सोन और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है। टैक्सोन और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, टैक्सोन और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में डिफरेंस क्या है, वो जो कि एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, बी, ए रैंक और लेवल इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की। यस, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एक रैंक है और लेवल है इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके। अच्छा, अभी मैं वो कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि टैक्सोन और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में डिफरेंस क्या है। पहले मुझे बोलो, टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की, हायरार्की मतलब अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का अरेंजमेंट। तो हमारे पास जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, किंगडम लाइक किंगडम हो गया, उसके बाद क्या आएगा? फाइलम आ गया, अप टू जीनस एंड स्पीसीज। ये सारे के सारे एक एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, क्योंकि क्लासिफिकेशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है एंड हर स्टेप को हम एक कैटेगरी बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ओके, तो ये कैटेगरी को अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो उसको मैं बोलूंगा टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ओके, अरेंजमेंट। अच्छा, मुझे ये बात बोलो, जो मैंने किंगडम टू स्पीसीज जितना भी कैटेगरी लिखा है उनमें से रैंक सबसे किसका हाई है? किंगडम का रैंक और लेवल हाई है। लोअर रैंक में कौन आता है? स्पीसीज आता है लोअर रैंक में। तो स्पीसीज का रैंक लोअर है, किंगडम का रैंक हायर है, रैंक और लेवल। ओके, तो ये बात आप याद रखिए। अभी हम आते हैं टैक्सोन एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में। मैं और एक स्लाइड ले लेता हूं। अच्छा, ओके, अभी हम समझते हैं टैक्सोन एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। उसके पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। मान लो मैंने एक स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको ग्रेड के बेसिस में डिवाइड कर दिया है। ग्रेड के बेसिस में डिवाइड कर दिया। मान लो जितने भी स्टूडेंट्स 80% से एबव नंबर रखे थे उनको मैंने ए प्लस ग्रुप में डाला। जितने भी स्टूडेंट्स 60 to 80% नंबर रखते हैं उनको मैंने बी में डाला, बी ग्रेड में डाला। एंड जो लोग 60% से बिलो थे, 30 to 60% के अंदर थे, उनको मैंने सी ग्रेड में डाला। अच्छा, तो
मैंने 3 ग्रेड क्रिएट किया, ए प्लस बी एंड सी। अच्छा, अगर मैं सिर्फ ए प्लस बोलूं तो आपको क्या समझ में आता है, या फिर आपके माइंड में क्या आता है कि जितने भी स्टूडेंट्स 80% से ज्यादा नंबर रखे हैं उन वो है ए प्लस स्टूडेंट्स। अगर बी है, अगर सी है, तो आपके माइंड में क्या आता है, उनका परसेंटेज के हिसाब से स्टूडेंट के कैटेगरी याद आता है। लेकिन ए बी सी क्या है, वो एक एक ग्रेड है, वो एक एक क्या है, ग्रेड है। मतलब ये जो ग्रेड है वो है एक कैटेगरी। जो ए प्लस है, ए प्लस मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जिसने 80% से ज्यादा नंबर रखा है। ए प्लस मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है। बी मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है। ओके, लेकिन ग्रेड जो है, ग्रेड क्या है, एक कैटेगरी है। तो मैं अभी बोल सकता हूँ जो ए प्लस है वो टैक्सन है, और जो ग्रेड है वो है तुम्हारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अभी मैं फिर से समझाता हूँ टैक्सन एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। यहाँ पे एक मतलब एक ओवरऑल आइडिया हुआ, एक स्मॉल आइडिया हुआ टैक्सन क्या है और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है। मैं कैटेगरी अभी इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, उसके बाद मैं अभी टैक्सन एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को समझाता हूँ। ओके, अच्छा टैक्सन क्या है। टैक्सन क्या है, अगर मैं सिमिलर फीचर के बेसिस में कुछ लिविंग इंडिविजुअल्स के एक ग्रुप बनाऊं तो मैं उसको टैक्सन बोलूंगा, उस ग्रुप को मैं एक टैक्सन बोलूंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने केट का एक ग्रुप बनाया, अगर मैं केट वर्ड बोलते ही आपके माइंड में क्या क्या आएगा, जो नॉर्मल हाउस केट वो भी तो आएगा, उसके साथ टाइगर भी आएगा, लायन भी आएगा, लियोपार्ड भी आएगा। अगर मैं कैट ग्रुप बोलता हूँ या फिर कैट बोलता हूँ तो उसमें एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। ओके, अगर मैं आपको मैमल्स बोलूं, क्या, अगर मैं आपको मैमल्स बोलूं, मैमल्स किन के ग्रुप में, जिस इंडिविजुअल के पास, जिस एनिमल के पास मैमरी ग्लैंड होता है उनको लेके मैं मैमल्स का ग्रुप बनाता हूँ। लाइक ह्यूमन हो गए, मंकी हो गया, एप्स, खुद लायन आ गया उसमें, खुद टाइगर भी आ गया। ओके, ये सारे को लेके मैंने मैमल्स का ग्रुप बनाया। तो ये जो केट ग्रुप बना और ये जो मैमल ग्रुप बना, ये ग्रुप को मैं एक टैक्सन बोल सकता हूँ। ये मैमल्स भी एक टैक्सन है एंड कैट भी एक टैक्सन है, क्योंकि मैंने इंडिविजुअल ग्रुप बनाया। अभी आई थिंक अभी टैक्सन समझ में आ गया कि मैमल भी एक मैमल बोलते ही वो भी एक टैक्सन है, कैट बोलते ही वो भी एक टैक्सन है। क्यों, कैट के अंदर सिर्फ हाउस कैट नहीं आता है, टैक्स के अंदर एक कैट बोलते ही एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आपके माइंड में आता है। मैमल्स बोलते ही सिर्फ ह्यूमन आपके माइंड में नहीं आता है, मैमल्स बोलते ही एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके माइंड में आते हैं। तो मैमल्स एक ग्रुप हो गया, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फीचर्स। तो मैमल्स भी एक टैक्सन है एंड कैट भी एक टैक्सन है। बट मैमल्स कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, मैमल्स क्लास मैमालिया से बिलोंग करता है, मैमालिया। अच्छा, मुझे एक बात बोलो, मैमालिया का रैंक क्या है। मैमालिया एक क्लास है। अच्छा, मैमालिया एक क्लास है। क्या मैमालिया एक किंगडम है। मैमालिया बोलते हैं आपके माइंड में क्या आता है, क्या मैमालिया एक किंगडम है, नहीं है। क्या मैमालिया एक फाइलम है, नहीं है। मैमालिया बोलते ही क्या आपके माइंड में आता है, मैमालिया बोलते ही एक क्लास आपके माइंड में आता है। मतलब सॉरी, मैमालिया का रैंक क्या है, मैमालिया का रैंक एक क्लास है। मामालिया इज ए टैक्सन एट क्लास लेवल। ओके, मामालिया का रैंक क्या है, मामालिया एक क्लास है। तो ये क्लास हो गया आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। कैटेगरी मामालिया हो गया आपका टैक्सन। ओके, ये जो क्लास हो गया वो हो गया टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, बट मामालिया हो गया टैक्सन। अगर मैं आपको क्या बोलूं, आर्थ्रोपोड बोलूं, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा बोलूं, तो जितने भी जॉइंटेड अपेंडेज वाले एनिमल है, इंसेक्ट्स वगैरह, वो सब आर्थ्रोपोड्स में आएंगे, इंसेक्ट्स आएंगे आपके माइंड में, इंसेक्ट्स आएंगे। ओके, तो क्या आर्थ्रोपोड, सॉरी क्या आर्थ्रोपोड एक, हाँ सॉरी हाँ, अभी तो क्या आर्थ्रोपोड एक किंगडम है, नहीं आर्थ्रोपोड एक किंगडम नहीं। क्या आर्थ्रोपोड एक फाइलम है, यस, आर्थ्रोपोड इज ए फाइलम। क्या आर्थ्रोपोड एक टैक्सन है, यस, आर्थ्रोपोड एक टैक्सन है। आर्थ्रोपोड इज ए टैक्सन एट फाइलम लेवल और फाइलम रैंक। तो ये फाइलम हो गया एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी।
ओके, तो टैक्सोनॉमी कैटेगरी के अंदर बहुत सारे टैक्सोन आ सकते हैं। एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर बहुत सारे टैक्सोन्स आ सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, अभी एनसीईआरटी की एक लाइन बताता हूं जहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं स्टूडेंट्स। लाइक यहाँ पे देखो, अभी आई थिंक आप लोग टैक्सोन एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर क्या डिफरेंस है आपको पता चल गया होगा। ओके, टैक्सोन मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है, और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी वो ऑर्गेन वो जो ग्रुप बना है उसका रैंक क्या है, क्या वो फाइलम है, क्या वो क्लास है, क्या वो ऑर्डर है, उसको रिप्रेजेंट करता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये आपका आप सबका टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखो एनसीईआरटी के यहाँ पे एक लाइन मेंशन है, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, वो तो समझ में। ऑल द कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, मैंने जो आपको समझाया अरेंजमेंट है। Each category refer to its unit of classification, in fact represent a rank and is commonly called as taxon। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन हो जाते हैं क्या टैक्सन एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सेम है, ऐसे करके स्टूडेंट्स कंफ्यूजन हो जाते हैं। देखो, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सन सेम चीजें नहीं है, बट एक टैक्सन एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर सकता है। अभी मैं समझाता हूँ, इस लाइन का मतलब है कि एक टैक्सन एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर सकता है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, ये लाइन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको एनसीईआरटी को थोड़ा सिंपल करके लिखना चाहिए। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, मैं सेम एग्जांपल बताता हूँ। मैं अगर मैं आर्थ्रोपोड बोलता हूँ, आर्थ्रोपोडा बोलता हूँ, क्या आर्थ्रोपोडी हो गया, आर्थ्रोपोडा, क्या आर्थ्रोपोडा एक टैक्सन है? यस। क्या आर्थ्रोपोडा एक फाइलम है? यस। हेंस मैं ये लिख सकता हूं ना, आर्थ्रोपोडा इज ए टैक्सन एट फाइलम लेवल, फाइलम रैंक। मतलब यहाँ पे ये जो आर्थ्रोपोडा टैक्सन एक मतलब एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट किया है कि नहीं किया? एक कैटेगरी को, फाइलम में क्या है, कैटेगरी है, तो ये टैक्सन कैटेगरी को रिप्रेजेंट किया कि नहीं किया? यस, किया। तो यहाँ पे थोड़ा एनसीईआरटी को सिंप्लीफाई करके ये लाइन लिखना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ये लाइन से, और टैक्सन एंड टैक्सोनॉमी कैटेगरी को सेम सेम समझ लेते हैं। ओके, लेकिन टैक्सोनॉमी, इसका ये लाइन का मतलब क्या है? ईच कैटेगरी रेफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक एंड कॉमनली टर्म एज टैक्सन। ओके, मतलब टैक्सन क्या है? एक टैक्सन एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसका मतलब ये है। थोड़ा ये लाइन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहिए था। अच्छा, अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, अभी हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 45। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45, द टर्म टैक्सन इज यूज्ड फॉर, अभी हम डिस्कस करके आए, द टर्म टैक्सन इज यूज्ड फॉर द रैंक ऑफ ए स्पेसीज एंड जीनस, नहीं, रैंक ऑफ स्पेसीज एंड जीनस, खाली उनके रैंक नहीं, द रैंक अप टू फाइलम, फाइलम तक रैंक नहीं, द स्पेसीज एपिथेट ओनली, खाली स्पेसीज भी नहीं, एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, एनी रैंक को हम एक टैक्सन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 45D अभी हमने एनसीईआरटी का वो लाइन डिस्कशन करके आए। 46, व्हिच टर्म कैन बी यूज्ड फॉर टैक्सोनॉमिक रैंक, टैक्सोनॉमिक रैंक के लिए, एनी टैक्सोनॉमिक रैंक के लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे? हम टैक्सोन के टर्म यूज करेंगे। ओके, एनी रैंक ऑफ टैक्स, एनी टैक्सोनॉमिक रैंक को हम टैक्सोन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, बेसिक यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का स्मॉलेस्ट टैक्सोन क्या है? तुम्हारा स्पेसीज। 47 का ए हो गया आंसर। द बेसिक यूनिट अपॉन व्हिच द सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड, बेसिक यूनिट ऑफ, द बेसिक यूनिट अपॉन व्हिच द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड। अच्छा, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब सबसे छोटा यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफ ऑन व्हिच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड, सबसे छोटा यूनिट कौन होगा? स्पीसीज। 48 का ए आंसर है। ओके, 49 पे जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अच्छा, पढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज द occurrence ऑफ वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स डिफरिंग इन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड हैबिटेट्स एंड हैबिट्स। ओके, ये करेक्ट है। बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करता है, ये तो हम पढ़े हैं। सिस्टमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ
cataloging plants, animals and other organisms into categories that can be named, remembered, compared and studied. yes, जो इंपॉर्टेंट टर्म था वो कंपेयर कि सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन के इवोल्यूशनरी कंपैरिजन के बेसिस पे हम प्लांट एनिमल ये सबको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। और सिस्टमैटिक्स में टैक्सोनॉमी भी इंक्लूड होता है, तो इसमें नेमिंग वगैरह भी इंक्लूड हो जाता है। ओके, तो क्लासिफिकेशन इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्योर ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ये क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं है, ये है टैक्सोनॉमी का पार्ट। तो ऑप्शन सी गलत हो गया, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर किसका पार्ट है, टैक्सोनॉमी का पार्ट है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ग्रुप करना, वो होता है सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस में ग्रुप करना को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। बट जो आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर ये किसका पार्ट है, टैक्सोनॉमी का पार्ट है। तो ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलर एंड डिसिमिलर अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड। यस, टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी ये सब कैरेक्टर को देख के मतलब हमें सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर पता चलता है एमंग सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड, मतलब एक दूसरे में सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर से हमें पता चलता है कि सॉरी टैक्सोनॉमी में हमें क्या पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या सिमिलर क्या डिसिमिलर है, ये हमें टैक्सोनॉमिकल स्टडी से पता चलता है। तो 49 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Among all the categories, the only taxon that exists in nature is a biological cohesive unit। अच्छा, among all the categories, जितने सारे कैटेगरी हो गया, लाइक तुम्हारा किंगडम टू फाइलम, जितना भी क्लास हो, किंगडम टू स्पेसीज, उनमें से कौन सा कैटेगरी है जो कि कोहेसिव यूनिट की तरह काम करता है। कोहेसिव यूनिट मतलब उनके बीच में इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा मिलजुल के रहते होंगे, मतलब ज्यादा मिलजुल के रहेंगे, इसका मतलब क्या है, उनमें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज होगा। तो टैक्सोनॉमी कैटेगरी में किसके पास सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज होता है, स्पेसीज कैटेगरी में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज होता है। फॉर एग्जांपल होमो सैपियंस, मतलब होमो सैपियंस जो सैपियंस है वो है मॉडर्न ह्यूमन, मॉडर्न ह्यूमन ज्यादा मिलजुल के रहते हैं। तो सैपियंस क्या है, एक स्पेसीज है, तो स्पेसीज कोहेसिव यूनिट की तरह रहते हैं, मतलब उनके बीच में सिमिलैरिटी ज्यादा होता है, तो वो लोग मिलजुल के रहते हैं। यस, ह्यूमन बाकी बाकी लाइक काव हो गया, गोट हो गया, बाकी ऑर्गेनिज्म के साथ भी इंटरेक्शन करता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेक्शन किसके साथ करता है, खुद के अंदर, इसीलिए स्पेसीज होता है कोहेसिव यूनिट। ओके, ए स्पेसीज कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन व्हिच इज, स्पेसीज कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन व्हिच इज। अच्छा, यहाँ पे हमें ऑप्शंस पढ़ना पड़ेगा। 51 का ऑप्शन ए। अच्छा, शेयरिंग द सेम निश। अच्छा, पॉपुलेशन सेम निश शेयर करता है, यस पॉपुलेशन सेम निश शेयर करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो निश में और कोई ना रहे। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, पहले बताता हूँ निश क्या है। मान लो मैं पूछता हूँ बंदर कहाँ पे रहता है, आप बोलेंगे बंदर रहता है फॉरेस्ट में, बंदर रहता है फॉरेस्ट में, लेकिन फॉरेस्ट में कहाँ, ट्री में रहता है, तो ट्री हो गया उसका निश। निश एक कॉन्सेप्ट है, निश एक आइडिया है, निश का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, निश एक आइडिया है। फॉर एग्जाम्पल आप कहाँ पे रखते हैं, आपका हैबिटेट कहाँ है, आपका घर है आपका हैबिटेट, लेकिन आपका निश कौन सा है, आपका रूम है, जो आपका पर्सनल रूम है वो है आपका निश, जहाँ पे आप ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ओके, रूम हो गया तुम्हारा, जो पर्सनल रूम हो गया वो हो गया तुम्हारा निश। ओके, तो बंदर कहाँ पे रहता है, फॉरेस्ट में, लेकिन बंदर फॉरेस्ट में एग्जैक्टली कहाँ रहता है, गुफा पे मतलब केव में रहता है, या पानी में रहता है, या फिर ट्री में रहता है। ट्री में रहता है, तो ट्री हो गया बंदर का निश। ओके, अच्छा, क्या ट्री में सिर्फ बंदर ही रहता है, नहीं, ट्री में बर्ड्स भी रह सकते हैं, स्क्विरल्स वगैरह भी रह सकते हैं, और ऑर्गेनिज्म और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्री में रह सकते हैं। तो पॉपुलेशन सेम निश शेयर करते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि वो निश में और कोई ना रहे, तो ए नहीं होगा। इंटरब्रीडिंग, यस, क्या पॉपुलेशन के अंदर ब्रीडिंग हो सकता है एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, यस ब्रीडिंग कर सकते हैं, पॉपुलेशन ब्रीडिंग कर सकते हैं। एक स्पेसीज का पॉपुलेशन दूसरे स्पेसीज के पॉपुलेशन के साथ ब्रीडिंग नहीं कर सकता है। ओके, तो स्पेसीज का जो स्पेसीज में पॉपुलेशन का प्रॉपर कैरेक्टर को क्या हो जाएगा, ये चार ऑप्शन में से इंटरब्रीडिंग हो जाएगा तुम्हारा प्रॉपर कैरेक्टर, मतलब पॉपुलेशन खुद में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्या इंसान बंदर के साथ इंटरकोर्स कर सकता है, नहीं कर सकता है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होगा, पहला बात।
ऑफस्प्रिंग मतलब स्पर्म एंड जाइगोट फर्टिलाइज ही नहीं करेगा। अगर जबरदस्ती कर भी लिया तो स्पर्म एंड जाइगोट सॉरी स्पर्म एंड ओव्यूम सॉरी फर्टिलाइज ही नहीं करेगा। हॉर्स एंड डोंकी का इंटरकोर्स से जो मतलब दो अलग अलग स्पीसीज है उनके इंटरकोर्स से म्यूल प्रोड्यूस होता है। म्यूल जो म्यूल म्यूल बोलते हैं उसको, जो एनिमल प्रोड्यूस होता है उसका म्यूल बोलते हैं, लेकिन म्यूल इनफर्टाइल है। म्यूल इनफर्टाइल है, वो बच जाता है लेकिन वो इनफर्टाइल है। ओके, तो ऑप्शन बी हो गया आपका करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा यहाँ पे सी भी पढ़ लेते, फीडिंग ओवर द सेम फूड। सेम फूड फीड कर सकते हैं बट हम फ्रूट्स बंदर भी खाते हैं, फ्रूट्स इंसान भी खाते हैं, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन डी ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड। अगर ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड हो गए, सेम स्पेसीज होके भी उसको हम सेम पॉपुलेशन में नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल रॉयल बेंगल टाइगर और साइबेरियन टाइगर, दोनों ही मतलब दोनों ही टाइगर है बट दोनों का पॉपुलेशन अलग, एक है रॉयल बंगाल टाइगर, एक है साइबेरियन टाइगर, क्योंकि एक रहता है वार्म कंडीशन में, एक रहता है कोल्ड कंडीशन में। दोनों का क्या अलग हो गया, दोनों का क्लाइमेट अलग हो गया, तो उनको हम सेम पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे, सेम स्पेसीज में बोलेंगे बट उनको हम सेम पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे। ओके, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पे एसोसिएशन रीजन का क्वेश्चन है। ईच जीनस may have one or more than one specific epithets representing different organism. Each genus may have one or more than one specific epithets representing different organism. ओके, करेक्ट है। एक जीनस में एक या उससे ज्यादा स्पेसीज हो सकते हैं। रीजन क्या दिया है, मेनी स्पेसीज बिलोंगिंग टू सेम जीनस हैव सिमिलैरिटीज इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेनी स्पेसीज बिलोंग टू द सेम जीनस, मतलब एक जीनस का जो बहुत सारे स्पेसीज होता है उनके बीच में मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज हो सकता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या एसर्शन का रीजन है, नहीं है। यहाँ पे जीनस जीनस में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बोला है, लेकिन यहाँ पे स्पीसीज में मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज बोला है, जो कि दो अलग अलग स्टेटमेंट है। मतलब ये जो रीजन दो स्टेटमेंट ट्रू है बट ये सॉरी ये स्टेटमेंट टू इज नॉट सॉरी रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन। ओके, तो यहाँ पे बोथ मतलब बोथ ऑप्शन ए क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नहीं नहीं, करेक्ट नहीं है, रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यस, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये ट्रू है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है बट जेनस में क्यों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एक जेनस में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्यों दिखते हैं, वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, इन बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज व्हाट। बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, जो इंडिविजुअल इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल, सबसे इंपॉर्टेंट फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, स्पेसीज। स्पेसीज का एक स्पेसीज स्पेसीज फॉर्मेशन करने का एक क्राइटेरिया है इंटरब्रीडिंग, जो कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन कर सकते हैं। नहीं तो गधे और घोड़े के बीच में भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होकर म्यूल पैदा होता है जो कि फर्टाइल नहीं है। तो गधे और घोड़े को दोनों अलग अलग स्पेसीज में रखा जाता है। तो जो स्पेसीज होता है वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, genus is a group of similar and related, okay, genus is a group of similar and related what। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले टैक्सोनॉमिक हायरार्की को याद रखने के लिए मैं आपको एक बढ़िया सा निमोनिक्स बता रहा हूँ, बढ़िया सा शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ। तो मैं नेक्स्ट एक स्लाइड लेता हूँ, एक्स्ट्रा स्लाइड। अच्छा, तो पहले मैं जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो गया तुम्हारा किंगडम से स्पेसीज, उसको अगर मैं अरेंज करूँ तो मैं उसको क्या बोलूँगा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अभी मैं अरेंज कर लेता हूँ जो जितना टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो गया। लाइक पहले कौन आएगा, किंगडम, उसके बाद मैं निमोनिक्स बता दूंगा। पहले क्या आएगा, किंगडम आएगा, जो कि तुम्हारा हो गया हाईएस्ट रैंक हो गया, हाईएस्ट रैंक हो गया, और इसको लेवल भी बोल सकते हैं, हाईएस्ट रैंक और हाईएस्ट लेवल। ओके, किंगडम के बाद कौन आएगा, फाइलम, जिसका हम डिवीजन भी बोलते हैं, प्लांट के केस में डिवीजन बोलते हैं। ओके, किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद हो गया तुम्हारा क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पीसीज।
अच्छा, ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। उसको अगर मैं अरेंजमेंट करूं तो उसको मैं बोलूंगा टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ओके। अच्छा, जो तुम्हारा किंगडम हो गया वो हाईएस्ट रैंक है उसका टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में, किसका हाईएस्ट रैंक है? किंगडम का। स्पीसीज का कौन सा रैंक है? लोएस्ट रैंक है। लोएस्ट रैंक और लेवल। अच्छा, उसको याद करने का मैं एक बढ़िया सा निमोनिक्स बता रहा हूँ, ये याद रख लो। किंग प्रीफर प्रीफर चिकन ओवर फ्राइड ग्रीन सलाद। किंग को चिकन ज्यादा पसंद है फ्राइड ग्रीन सलाद के पहले। ओके। तो किंग किंग से किंगडम, प्रीफर से फाइलम, चिकन से क्लास, ओवर से ऑर्डर, फ्राइड से फैमिली, ग्रीन से जीनस, एस से सलाड। किंग किंग प्रीफर चिकन ओवर फ्राइड ग्रीन सलाड। ओके, ये निमोनिक से आप याद रख लीजिए, तो ये हायरार्की आपको आसानी से याद रह जाएगा। ओके। तो अभी मैं आपको आपको एक बढ़िया कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब आप हाईएस्ट रैंक से लोएस्ट रैंक में जाते हैं, जब आप हाईएस्ट रैंक से लोएस्ट रैंक में जाते हैं, मतलब जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं तो अभी क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होगा? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूंगा एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में ज्यादा एनिमल्स होंगे, या फिर मैं बोलूंगा क्लास मामालिया, क्लास मामालिया में ज्यादा एनिमल होंगे। डेफिनेटली किंगडम एनिमलिया में ज्यादा एनिमल्स होंगे, क्लास मामालिया में उसके कंपैरिजन में कम एनिमल्स होंगे। तो जब मैं हाईएस्ट रैंक से लोएस्ट रैंक तक जाऊं, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जाऊं, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीज करेंगे। ओके। लेकिन सिमिलैरिटीज क्या होगा? सिमिलैरिटीज इंक्रीज करेगा। मतलब स्पेसीज के इंडिविजुअल, अगर मान लो स्पेसीज है, स्पेसीज में जितने सारे इंडिविजुअल्स है, वो इंडिविजुअल के अंदर जितना सिमिलैरिटी होगा, अगर स्पीसीज में जितना सिमिलैरिटीज होगा, क्या वो क्लास में उतना सिमिलैरिटी होगा या फिर किंगडम में उतना सिमिलैरिटीज होगा? नहीं होगा। मतलब मैं हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक में आऊं तो सिमिलैरिटीज इंक्रीज करेगा। कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज करेगा। ओके, कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज करेगा, सिमिलैरिटीज इंक्रीज करेगा। ओके। अगर मैं हाईएस्ट रैंक टू लोएस्ट रैंक में आऊँ, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रख लीजिए। अगर आप लोएस्ट रैंक से हाईएस्ट रैंक तक जाएंगे तो ये जो जितना भी स्टेटमेंट में बोला उसका उल्टा हो जाएगा। लाइक अगर मैं लोएस्ट रैंक से हाईएस्ट रैंक तक जाऊँ तो सिमिलैरिटीज डिक्रीज करेगा, कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज करेगा, लेकिन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज करेंगे। मतलब मैं स्पेसीज से अगर किंगडम तक जाऊँ तो ये उल्टा हो जाएगा, लेकिन मैं किंगडम से अगर स्पेसीज तक आऊँ तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीज करेंगे, सिमिलैरिटीज क्या होगा? इंडिविजुअल्स के अंदर सिमिलैरिटीज इंक्रीज करेगा, कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रख लीजिए। ओके, अभी हम क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, जीनस इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड व्हाट? जीनस इज ए ग्रुप ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज बहुत सारे स्पेसीज मिलके क्या बनाते हैं? जीनस बनाते हैं। लाइक जीनस के नीचे क्या है? स्पीसीज है। स्पीसीज है लोएस्ट रैंक। तो एक जीनस के अंडर मल्टीपुल स्पेसीज हो सकते हैं, लाइक स्पेसीज 1, स्पीसीज 2, स्पीसीज 3। तो ये तीन स्पेसीज को लेके एक जीनस बन सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 55। A collection of related species which bears a close resemblance to one another in the morphological characters of the floral parts constitute a। अच्छा, ये एक स्टेटमेंट दिया है तो हमें आंसर पूछा है, तो इसका आंसर पहले लाइन पे ही है। लाइक एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड स्पेसीज, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड स्पेसीज को अभी मैंने बोला क्या होगा? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड स्पेसीज क्या होता है? जीनस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जीनस। ओके, क्वेश्चन नंबर 56। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू कैटेगरी जीनस। अच्छा, जीनस के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है। जीनस एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर ए, फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज ए ग्रुप और असेंबल ऑफ रिलेटेड स्पेसीज। ओके, दिस इज करेक्ट। अभी हम डिस्कस किए कि जीनस इज ए असेंबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज। करेक्ट। बी, द कैटेगरी जीनस इज हायर देन दैट ऑफ फैमिली। ये स्टेटमेंट गलत है। जीनस
हायर नहीं, फैमिली से लोअर है, क्योंकि पहले फैमिली आते हैं, फैमिली का रैंक हायर है, उसके बाद आता है जीनस, उसके बाद आता है स्पेसीज। तो जीनस का रैंक फैमिली से लोअर है, नॉट की हायर। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की cats are placed under the genus what? अच्छा, इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की cats are placed under the genus। अच्छा, cats का जीनस पूछा है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी cats का जीनस है यहाँ पे थेलिस। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। बट एक चीज याद रख लो, कैट दो तरीके के होते हैं, एक होता है बिग कैट, एक होता है डोमेस्टिक कैट, या फिर स्मॉल कैट बोल सकते हो, जिसको हम स्मॉल कैट्स भी बोलते हैं। बिग कैट में तुम्हारा टाइगर आ जाएगा, लायन आ जाएगा, लियोपार्ड आ जाएगा। ये सब बिग कैट होते हैं, तो वो बिलोंग्स करते हैं पैंथेरा जेनस से। और जो डोमेस्टिक कैट होता है, लाइक तुम्हारा जो डोमेस्टिक कैट हो गया, और स्मॉल कैट में और कौन आएगा, वाइल्ड कैट भी, वाइल्ड में भी और स्मॉल कैट भी है, छोटा छोटा स्मॉल कैट्स भी हैं। ओके, तो वो कुछ आ जाएंगे जीनस फेलिस के अंडर। स्मॉल कैट्स एंड डोमेस्टिक कैट्स जेनस फेलिस के अंडर आ जाएंगे। तो पैंथेरा भी कैट कैट है, फेलिस भी कैट है। तो पैंथेरा बिग कैट को रिप्रेजेंट करता है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तुम्हारा आंसर होगा फेलिस। बट अगर मैं एक्चुअल में देखूं तो उसका आंसर पैंथेरा भी हो सकता है, क्योंकि पैंथेरा को हम बिग कैट बोलते हैं, जिसमें हमारा टाइगर एंड लायन आ जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बट यहाँ पे तुम फेलिसी चूज करना, एनसीईआरटी में फेलिसी मेंशन है तो तुम फेलिसी चूज करना। क्वेश्चन नंबर 58, द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ फैमिली इज। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ फैमिली, फैमिली के बिलो में क्या है, फैमिली के बिलो में जीनस है। ओके, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की जीनस इज इंटरप्लॉटेड बिटवीन। अच्छा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की मतलब जो अरेंजमेंट, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का अरेंजमेंट को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। अभी हमने डिस्कशन किए, जीनस किस किस के बीच में आता है, याद कर लो, किंग प्रीफर चिकन ओवर फ्राइड ग्रीन सैलड। ओके, मतलब ग्रीन से जीनस, फ्राइड ग्रीन सैलड मतलब एफ से फैमिली, जी से जीनस, स्पेसिस, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, जीनस किसके अंदर आता है, फैमिली एंड स्पेसिस के बीच में आता है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, व्हिच इज द ऑड वन इन द फॉलोइंग सीरीज। ये जो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा ऑड है, मतलब ये चारों में से तीन सेम है एंड एक अलग है। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो, ऑप्शन ए है लियोपार्ड, ऑप्शन सी है टाइगर, ऑप्शन सी है टाइगर, ऑप्शन बी है लायन, ऑप्शन डी है कैट। तो इसका आंसर होगा कैट। अभी मैं समझाता हूँ क्यों अलग होगा। इसका दो स्टेटमेंट हो सकता है। पहला बात, लियोपार्ड, टाइगर, लायन, ये हो गया तुम्हारा क्या, बिग कैट। क्या हो गया, बिग कैट। ओके, जो तुम्हारा कैट होगा ये हो गया तुम्हारा स्मॉल कैट या फिर डोमेस्टिक कैट। ये एक आंसर से हो सकता है, पहला बात, क्योंकि ये तो जो बिग कैट आएंगे पैंथेरा से आएंगे, कैट आएगा फेलिस से। ये डोमेस्टिक कैट क्या किससे आएगा, फेलिस से आएगा। ये हो गया पहला आंसर। ओके, इसका और एक एनालिसिस भी हो सकता है, ध्यान से सुनिए। जब मैं अगर मैं कैट बोलता हूं, कैट एक टैक्सजन है, मतलब अगर मैं कैट बोलता हूं, कैट के अंदर क्या आएगा, बिग कैट भी आएंगे, कैट के अंदर स्मॉल कैट भी आएंगे। ओके, तो कैट एक ग्रुप है, मतलब उसको मैं एक टैक्सजन बोल सकता हूं, सिर्फ अगर मैं कैट बोलूं तो। ओके, बट अगर मैं लियोपार्ड बोलूं तो तुम्हारे दिमाग में क्या, पूरा कैट कैट ग्रुप आएगा, नहीं, सिर्फ लियोपार्ड आएगा। मतलब लियोपार्ड एक इंडिविजुअल है, टाइगर एक इंडिविजुअल कैट है, लायन एक इंडिविजुअल कैट है। मतलब लायन बोलते ही तुम्हारे माइंड में सिर्फ लायन आएगा, बट कैट बोलते ही तुम्हारे माइंड में डोमेस्टिक कैट भी आएगा, टाइगर भी आएगा, लियोपार्ड भी आएगा, लायन भी आएगा। मतलब कैट एक ग्रुप ऑफ कैट्स है, तो उसको कैट एक टैक्सजन हो सकते हैं, बाकी इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। ओके, तो इस बेसिस में भी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। तो मैंने दोनों स्टेटमेंट बताया, तो आप मतलब दोनों ही स्टेटमेंट, दोनों एनालिसिस सही है, ठीक है। तो मैंने दोनों स्टेटमेंट आपको बता दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 61, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू द जीनस। अच्छा, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है,
अच्छा, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। अच्छा, which of the following is less general in characters, ये स्टेटमेंट है लेस जनरल इन कैरेक्टर्स। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मुझे एक आंसर बताएगा आप, मैं पूछता हूँ। अच्छा, अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूँ एनिमल मूवमेंट कर सकते हैं, एनिमल मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब एनिमल्स के पास लोकोमोशन है, लोकोमोशन में बोला, लोकोमोशन, एनिमल मूवमेंट कर सकते हैं, एनिमल लोकोमोट कर सकते हैं, लोकोमोशन बोला। ओके, तो ये हो गया एक जनरल स्टेटमेंट। बट लोकोमोशन में क्या हो सकता है, कोई वॉक कर सकता है, कोई स्विम कर सकता है, कोई फ्लाई कर सकता है। ओके, कोई क्रीपिंग भी कर सकता है, तो बहुत सारे लोकोमोशन है, ठीक है। तो मैंने तीनों को कंसीडर किया। अगर मैं बोलूं फिश पीसेस, क्लास पीसेस के बारे में बोलूं, ओके, मतलब जिसमें मछली आते हैं, मछली क्या कर सकता है, सिर्फ स्विम कर सकता है। अगर मैं स्विम बोलूं, अगर मैं आपको क्या बोलूं स्विम, तो स्विम क्या है, स्विम एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। स्विम भी वन टाइप ऑफ लोकोमोशन है, बट वो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। इसका मतलब अगर मैं फिश कहाँ पे लोअर रैंक में आएंगे, क्लास पीसेस लोअर रैंक में आएंगे, क्योंकि क्लास पीसेस, पीसेस का कैटेगरी क्या है, क्लास है लोअर रैंक। एनिमल का एनिमल मतलब किंगडम का रैंक क्या है, हाई है। मैं बोला कि एनिमल किंगडम में एनिमल्स वॉक कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, मतलब मैं एक हायर रैंक का एक जनरल स्टेटमेंट बोला, जितना भी एनिमल्स है वो लोकोमेट कर सकते हैं। मैं एक हायर रैंक का, लाइक हायर रैंक मतलब एक ही किंगडम का, एनिमल किंगडम का एक जनरल स्टेटमेंट बोला। ओके, अगर मैं क्लास पीसेस मतलब मछलियों का एक जनरल स्टेटमेंट बोलूं, तो वो क्या होगा, मछली स्विम कर सकते हैं, दिस इज करेक्ट। क्या मछली चल सकते हैं, क्या मछली वॉक कर सकते हैं, क्या मछली क्रिप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो गलत होगा। मतलब अगर मैं किंगडम से यहाँ पे क्लास तक आया, जो मेरा जो कैरेक्टर था वो लेस जनरलाइज्ड हो गया, क्या हो गया, लेस जनरलाइज्ड। उसके बदले क्या हो गया, मोर स्पेसिफिक हो गया। उसके बदले क्या हो गया, मोर स्पेसिफिक, मतलब मछली स्विम कर सकता है, स्विम भी एक लोकोमोशन है। बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन बोलूं, तो उसमें बहुत सारा लोकोमोशन आ जाएगा। लाइक एनिमल किंगडम में सिर्फ एनिमल बोलूं, तो एनिमल बहुत तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं। लाइक तुम्हारा लोकोमोशन हो गया एक जनरल स्टेटमेंट, एंड स्विम हो गया एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट, जिसको मैं बोल सकता हूँ लेस जनरलाइज्ड। ओके, मतलब अगर तुम लोअर रैंक में आओगे, तुम्हारा कैरेक्टर लेस जनरलाइज्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारा पास स्पेसिफिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए जो तुम्हारा जो कैरेक्टर था वो लेस जनरलाइज्ड हो गया, मोर स्पेसिफिक हो गया। ओके, ये बात ध्यान से सुनो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम लोअर रैंक में आओगे स्पेसिज वगैरह में, कॉमन कैरेक्टर कम हो जाएगा, नहीं, कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, सिमिलैरिटीज इंक्रीज करेगा, बट तुम्हारा जो कैरेक्टर है लेस जनरलाइज हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, अगर मैं खाली लोकोमोशन बोलूं, तो एक जनरल स्टेटमेंट है। अगर मैं सिर्फ स्विम बोलूं, वो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। ओके, तो ये एक स्मार्ट क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन को देखे वो मतलब स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन से स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होंगे, तो ठीक है, बट दिया है क्वेश्चन तो सही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, which of the following is less general in characters compared to genus, जीनस से लेस जनरलाइज्ड कैरेक्टर किसके पास होगा, लेस जनरलाइज्ड मतलब मोर स्पेसिफिक, मोर सिमिलैरिटीज, मोर कॉमन कैरेक्टर्स। ओके, तो जीनस के बाद ऐसे कौन सा कैटेगरी है जिसके बाद ज्यादा सिमिलैरिटीज होगा, तो वो होगा तुम्हारा स्पीसीज। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 61 नंबर ए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है, थोड़ा वार्डिंग के साथ यहाँ पे लेस जनरल इन कैरेक्टर थोड़ा वार्ड के साथ प्ले किया है। तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान से सॉल्व करिए। बाकी मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया, अगर आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में लोअर में जाते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो हमने हायरार्की अरेंजमेंट किया, किंगडम से अगर आप स्पेसीज तक आएंगे, सिमिलैरिटीज इंक्रीज करेगा, मतलब स्पेसीज तक, हम स्पेसीज में ज्यादा सिमिलैरिटीज है, ज्यादा कॉमन कैरेक्टर है, बट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीज करेगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए। इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, नॉट कि इससे 61, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 61 है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा। जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, ये वाला कॉन्सेप्ट, इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। अच्छा, इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिली इज इंटरप्लोटेड बिटवीन, फैमिली किसके बीच में इंटरप्लोटेड होगा, किंग प्रीफर चिकन ओवर फ्राइड ग्रीन सैलेड। ये आप खुद सॉल्व कीजिए, ये आप खुद सॉल्व कीजिए बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, question number 63, if a new species of genus Petunia is found, in which family will it be placed। तो पिटूनिया कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, सोलानेसी से बिलोंग करता है।
ओके 63 का बी हो गया आंसर। अच्छा 64 एसेशन एंड रीजन। ओके फैमिली इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओनली रिप्रोडक्टिव फीचर्स। गलत स्टेटमेंट हो गया, सिर्फ रिप्रोडक्टिव फीचर्स नहीं होता है। ओके ये गलत हो गया। रीजन कैट्स बिलोंग्स टू फैमिली फेलिडे, ये ट्रू है। ओके एसर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। अच्छा ऑप्शंस पढ़ लेते, बोथ एसर्शन एंड रीजंस आर ट्रू, ऑप्शन ए रॉन्ग। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ऑप्शन ए रॉन्ग। assertion is true but reason is false, assertion is wrong, ये भी ऑप्शन सी होगा। assertion is false but reason is true, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। which of the following taxonomic category includes all the orders, oh, sorry all the others, sorry which of the following taxonomic category include all the others। अच्छा इसका मतलब यहाँ पे सब ये चारों में से बड़ा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन है? बड़ा टैक्सोनॉमिक कौन कैटेगरी कौन होगा? ऑर्डर होगा डेफिनेटली। किंग 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 में किंगडम, किंगडम नहीं है। प्रीफर प्रीफर फाइलम, फाइलम भी नहीं है। प्रीफर चिकन, सी क्लास नहीं है। ओवर ऑर्डर, उसके बाद ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद बाकी कैटेगरी आएगा, तो ऑर्डर बड़ा हुआ, ऑर्डर के अंदर फैमिली जीनस स्पीशीज आ जाएंगे। ओके 66 द नेम ऑफ प्लांट ऑर्डर यूजुअली एंड्स विद, प्लांट्स ऑर्डर यूजुअली एंड्स विथ एल्स, मतलब तुम्हारा जैसे कॉन्वुलेसी एंड सोलानेसी, ओके वो सब फैमिली का ऑर्डर क्या है? पोलिनोमियल्स, हाँ पोलिनोमियल्स। तो ए एल ई से जनरली प्लांट ऑर्डर खत्म होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलानेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पोलिनोमियल्स मेनली बिकॉज ऑफ इट्स फ्लोरल कैरेक्टर, ये डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी का, फ्लोरल कैरेक्टर बेसिस में। ओके तो ये पोलिनोमियल्स ऑर्डर में आते हैं सोलानेसी। ओके तो 68 टू ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन द सेम क्लास बट नॉट इन द सेम फैमिली। अच्छा सेम क्लास में है लेकिन सेम फैमिली में नहीं है, तो फिर से लिख देते हैं कि फिर से लिख देते हैं ये किंग, प्रीफर, फाइलम, चिकन, मतलब तुम्हारा क्लास हो गया क्लास, ओवर ऑर्डर, फ्राइड फैमिली, ग्रीन सैलड, जीनस स्पीशीज। ओके तो दो ऑर्गेनिज्म सेम क्लास से है, क्लास उनका सेम है लेकिन फैमिली सेम नहीं है, तो बीच में कौन बच गया? तो उनका ऑर्डर सेम हो सकता है। ठीक है वो दोनों अलग, दो दोनों उन दोनों का ऑर्डर सेम है लेकिन दो अलग अलग फैमिली हो, मतलब दो अलग अलग फैमिली हो सकता है। फैमिली वन मान लो ए स्पेसीज फैमिली वन से, बी स्पेसीज फैमिली फैमिली बी से है, सॉरी फैमिली टू से है, लेकिन वो दो स्पेसीज का ऑर्डर सेम ही होगा, तो ये दे मे बिलोंग टू सेम ऑर्डर, तो डी इज योर करेक्ट आंसर। 69 which of the following taxonomy category includes one or more related orders, मोर मतलब ऑर्डर्स को लेके, मोर रिलेटेड ऑर्डर्स, ऑर्डर्स को लेके जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्लास बोलेंगे। ऑर्डर को लेके क्या बनेगा? क्लास बनेगा। एप्स टैक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट है, एप्स टैक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट है क्लास। एप्स टैक्सोनॉमिकली, सॉरी एप्स टैक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट है क्लास। ओके तो 70 का आंसर हो गया सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 71, क्लास कंटेंट रिलेटेड, क्लास कंटेंट रिलेटेड क्या, क्लास के बाद क्या आता है? ऑर्डर। 71 का ए हो गया आंसर। इन व्हिच ऑर्डर विल यू प्लेस गोरिल्ला, गोरिल्ला कौन से ऑर्डर में आएगा? प्राइमेटा में आएगा, क्योंकि क्लास मैमालिया में जो डेवलप्ड ब्रेन है, डेवलप्ड ब्रेन जिनका है वो प्राइमेटा में आता है। ओके 73 सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुना है। लोअर द टैक्सन मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विदिन द टैक्सन शेयर, लोअर द टैक्सन मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विदिन टैक्सन शेयर। अच्छा यस सही है, जितना लोअर टैक्सन में जाएंगे, अगर मान लो हमने स्पेसीज में गया, स्पेसीज में गया तो स्पेसीज में जो मेंबर्स होंगे वो ज़्यादा कैरेक्टर शेयर करेंगे, मतलब कॉमन कैरेक्टर्स उनका ज़्यादा होगा, सिमिलैरिटीज ज़्यादा होगा। अभी हम डिस्कशन करके आए थे कि जब हम जितना लोअर टैक्स जोन में जाएंगे सिमिलैरिटीज उतना बढ़ेगा, तो ए करेक्ट है। बी ऑर्डर इज असेंबलीज ऑफ जेनेरा व्हिच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, ऑर्डर इज असेंबल ऑफ व्हाट? फैमिली नॉट जेनेरा, ऑर्डर इज असेंबल ऑफ फैमिली, तो बी गलत हो गया। ऑप्शन सी कैट एंड डॉग आर इंक्लूड इन द सेम फैमिली, गलत। कैट फेलिडे से और डॉग कैनिडे से होता है, तो सेम फैमिली नहीं है। ओके डी ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड दोज इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीशीज एट द लोएस्ट कैटेगरी,
ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड दोज इन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैज स्पीशीज एज द लोएस्ट कैटेगरी, यस लोएस्ट कैटेगरी स्पीशीज है, तो बी एंड सी इज रॉन्ग, बी एंड सी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 74, सिलेक्ट द मिसमैच पेयर, मिसमैच पेयर को सिलेक्ट करना है। पांथेरा लियो बिलोंग्स टू क्लास मैमालिया, करेक्ट। तो मोसा डोमेस्टिका द कॉमन हाउस लिजर, नहीं, मोस्का डोमेस्टिका कॉमन हाउस फ्लाई, हाउस लिजर नहीं, लिजर तो हेमीडैक्टिलस से आता है। ओके, तो बी इज योर करेक्ट आंसर, ये मिसमैच पेयर है। ओके, पिटूनिया सोलानासी फैमिली से आता है, सोलानम जो आलू रिलेटेड प्लांट्स है, डाइकोटिलेडोन प्लांट्स है। ओके, ये भी करेक्ट है, तो योर आंसर इज ऑप्शन बी, मैच द कॉलम। अच्छा, पिटूनिया क्या है, सोलन, अच्छा यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम दी, कॉलम 2 दिया है, मैच द कॉलम करना है। ओके, ठीक है, तो पिटूनिया क्या है, पिटूनिया एक जीनस है। ओके, सोलानासी क्या है, सोलानासी एक फैमिली है। ओके, पोलिनोमियल्स क्या है, पोलिनोमियल्स एक ऑर्डर है, एंड प्लांटेई एक किंगडम है। तो एस का 3 आई, सॉरी एस का पी का, हाँ एस का 3 आई किस किस में है, एस का बी एंड डी में। ओके, बी एंड डी एंड आर का आई सिर्फ बी में है। ओके, तो बी इज योर करेक्ट आंसर, पी आई बी क्यू टू आई आर एस थ्री, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement is incorrect regarding taxonomic category? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के रिलेटेड, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा इनकरेक्ट है हमें बताना है। अच्छा, कॉर्डेट्स हैव डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये टैक्सोनॉमी कैटेगरी रिलेटेड स्टेटमेंट नहीं है, बट ये स्टेटमेंट करेक्ट है। टैक्सोनॉमी ऑल्सो हैव ऑल्सो डेवलप सब कैटेगरीज, टैक्सोनॉमी हैव ऑल्सो डेवलप सब कैटेगरीज, यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि क्लास का सब क्लास होता है, ऑर्डर का सब सब ऑर्डर होता है, फैमिली का सब फैमिली होता है। मैंगीफेरा बिलोंग्स टू फैमिली आनाकार्डियासी, सॉरी आन, हाँ आनाकार्डियासी, मैंगीफेरा, ये भी ट्रू है, बट ये टैक्सोनॉमी रिलेटेड स्टेटमेंट नहीं। ओके, टैक्सोनॉमी कैटेगरी रिलेटेड स्टेटमेंट नहीं। अच्छा, फैमिली लाइज बिटवीन क्लास एंड ऑर्डर, ये स्टेटमेंट गलत है, ये टैक्सोनॉमी कैटेगरी रिलेटेड स्टेटमेंट है और ये गलत है। फैमिली लाइज बिटवीन क्लास एंड ऑर्डर, फैमिली किस किस के बीच में लाई करता है तुम्हारा, ये क्या हो गया, फैमिली जीनस एंड तुम्हारा ऑर्डर, ऑर्डर एंड जीनस के बीच में। किंग प्रीफर चिकन ओवर फ्राइड ग्रीन सेलेक्ट ओवर ऑर्डर ऑन, ऑर्डर एंड जेनस के बीच में फैमिली होता है। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, 77, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, फैमिली हैज मोर कॉमन कैरेक्टर्स देन जीनस, जीनस में ज़्यादा सिमिलैरिटीज होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जीनस, क्योंकि जीनस लोअर रैंक आता है एज कंपैरिजन टू फैमिली। ऑर्डर हैज मोर कॉमन कैरेक्टर्स देन क्लास, ऑर्डर का रैंक क्लास से लो है, तो ऑर्डर में ज़्यादा सिमिलैरिटीज आएगा एज कंपैरिजन टू क्लास। हम जितना रैंक नीचे जाएंगे सिमिलैरिटीज इंक्रीज होगा, तो ये स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। जीनस हैज मोर कॉमन कैरेक्टर्स देन स्पीसीज, नहीं स्पेसीज में ज़्यादा सिमिलैरिटीज है एज कंपैरिजन टू जीनस। ऑर्डर हैज मोर कॉमन कैरेक्टर देन फैमिली, फैमिली ऑर्डर से लोअर रैंक में है, तो फैमिली में ज़्यादा सिमिलैरिटीज मतलब मोर कॉमन कैरेक्टर्स होना चाहिए, तो डी भी रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी पोजेसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स, सॉरी रिलेटेड कैरेक्टर्स। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स मतलब लोअर रैंक, सबसे यहाँ पे लोअर रैंक कौन है, यहाँ पे स्पीसीज सबसे लोअर रैंक है, तो 78 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। द असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज कॉल्ड हायरार्की, अरेंजमेंट को हम हायरार्की बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, स्टेटमेंट 1, ऑल द एनिमल्स बिलोंग्स टू डिफरेंट डिवीजन आर असाइन टू हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ किंगडम। डिवीजन हाईएस्ट कैटेगरी नहीं है, किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी है। एंड सेकंड बात, एनिमल डिवीजन प्लांट किंगडम के लिए यूज किया जाता है, फाइलम के बदले प्लांट किंगडम में फाइलम के बदले हम डिवीजन वर्ड यूज करते हैं। ओके, डिवीजन एनिमल से एनिमल से रिलेटेड वर्ड नहीं है। ओके, तो ये स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गया। पहला बात ये है कि डिवीजन हाईएस्ट कैटेगरी नहीं है, हाईएस्ट कैटेगरी तुम्हारा किंगडम आ जाएगा सबसे ऊपर, हाईएस्ट रैंक। ओके, स्टेटमेंट 2, फाइलम कॉर्डेट कंटेंट्स एनिमल्स हैविंग नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, यस, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। कॉर्डेट्स में डोर्सल नोटोकॉर्ड होता है एंड डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम होता है, मतलब स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट।
बोथ स्टेटमेंट 1 एंड ट्रू आई एंड 2 ट्रू, ए गलत, बी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, गलत, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, दैट्स करेक्ट, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ए, इंडिका, ट्यूबेरोजम एंड लियो रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट, करेक्ट। मैंगीफेरा इंडिका, सोलानम, ट्यूबेरोजम, पैंथेरा लियो, ये सब लियो, ट्यूबेरोजम एंड इंडिका स्पेसीज नेम है। ओके, मोस्का ट्रिटिकम रिप्रेजेंट द जेनेरिक एपिथेट, यस करेक्ट। मोनोकोटिलीडन्स एंड डाइकोटिलीडन्स आर टू क्लासेस ऑफ डिवीजन ऑफ एंजियोस्पर्म, ओके ये भी करेक्ट है, एंजियोस्पर्मी का दो क्लास है। क्लास बीइंग ए हायर कैटेगरी इज द assemblage ऑफ फाइलम, अच्छा क्लास इज ए हायर कैटेगरी इज assemblage ऑफ फाइलम, गलत, रॉन्ग स्टेटमेंट। अच्छा, फाइलम मतलब क्लास इज ए हायर, क्लास हायर कैटेगरी नहीं है, फाइलम है हायर कैटेगरी, जी क्लास असेंबल होकर फाइलम बनाते हैं। ओके, ये ट्रू है, क्लास असेंबल होकर फाइलम बनाते हैं, बट क्लास हायर कैटेगरी नहीं है, फाइलम हायर कैटेगरी है, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टू एनिमल्स बिलोंग्स टू सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लास, अच्छा किंगडम सेम है, किंगडम सेम है, किंगडम के बाद आता है फाइलम, उसके बाद आता है क्लास। ओके, टू एनिमल्स बिलोंग टू सेम किंगडम, अच्छा ओके, बट डिफरेंट क्लास, क्लास अलग है, क्लास 1 क्लास 2, क्लास 1 क्लास 2, अच्छा दे में बिलोंग्स टू सेम फाइलम, तो बीच में क्या था, मैं भी सेम फाइलम से हो सकता है, किंगडम सेम है बट क्लास अलग है, तो दे में बिलोंग्स टू द सेम फाइलम, एक ही फाइलम से हो सकते हैं, तो 82 का आंसर हो जाएगा ए। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो नेक्स्ट, एन ऑर्डर इंक्लूड्स रिलेटेड क्लासेस, ए ऑर्डर इंक्लूड रिलेटेड क्लासेस, रॉन्ग, क्योंकि क्लास के बाद ऑर्डर आता है, तो ऑर्डर रिलेटेड क्लासेस नहीं, ऑर्डर रिलेटेड फैमिली, फैमिली से रिलेटेड, फैमिली से ऑर्डर बनता है। ओके, फैमिली कंप्राइजेस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज व्हिच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फैमिली कंप्राइज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज व्हिच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, स्पेसीज में ज्यादा कैरेक्टर कॉमन होता है एज कंपैरिजन टू फैमिली, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। ट्रिटिकम एस्टिवम कम्स अंडर द ऑर्डर स्पैंडियल्स, sorry sapindels, okay triticum estimum comes under the order sapindels, ये हो गया तुम्हारा रॉन्ग। ओके, ट्रिटिकम एस्टिवम व्हीट, व्हीट्स, ओके व्हीट्स तुम्हारा तुम्हारा क्या हो गया, पोएल्स के अंडर आते हैं, ऑर्डर पोएल्स के अंडर आता है, ये नोट कर लो, ट्रिटिकम एस्टिवम जो व्हीट्स हो गया, व्हीट हो गया, वो पोएल्स, ऑर्डर पोएल्स के अंडर आते हैं, नॉट की सापिंडेल्स के अंडर आते हैं, तो ऑप्शन, तो व्हिच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, अच्छा ये भी रॉन्ग, तो फैमिली लाइक कॉन्वोलुसी सोनालिसी आर इंक्लूड इन द ऑर्डर पॉलिनोमियल्स मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, ओके ऑप्शन डी इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, तो कॉन्वोलुसी सोनालिसी पॉलिनोमियल से आते हैं। ओके, 81, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, अच्छा करेक्ट सीक्वेंस क्या है, किंग प्रीफर चिकन ओवर ओवर ऑर्डर, फ्राइड मतलब फैमिली, ग्रीन मतलब जीनस, सैलड मतलब स्पेसीज। ओके, तो करेक्ट ऑर्डर क्या है, फाइलम का, फाइलम को हम डिवीजन भी बोलते हैं, अगर हम प्लांट के बारे में बोल रहे हैं तो उस प्लांट में फाइलम के बदले हम डिवीजन वर्ड लिखेंगे। ओके, तो पहले यहाँ पे किंगडम, तो किंग तो नहीं है, किंगडम नहीं है, तो उसके बाद क्या आता है, फाइलम और डिवीजन, अच्छा तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया, डिवीजन और फाइलम, बी सी डी में देखते हैं। ओके, फाइलम एंड डिवीजन के बाद क्लास, तो यहाँ पे डी भी गलत हो गया, फाइलम के बाद ऑर्डर है, तो क्लास के बाद क्या आएगा हमारा, ऑर्डर, क्लास के बाद ऑर्डर किसके में, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स विल इंक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होगा मतलब जब हम बॉटम में जाएंगे, लोअर लोअर कैटेगरी में जाएंगे, मतलब किंगडम टू स्पेसीज, मतलब हाई टू लो जब जाएंगे तभी कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज करेगा, तो 85 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। 86, व्हिच, क्वेश्चन नंबर 86, व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैज लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स, लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर किस में होगा, हायर कैटेगरी में, हायर रैंक में लीस्ट सिमिलर, तो इन सब में से हायर रैंक कौन किसका है, फैमिली जीनस स्पेसीज क्लास, क्लास का है हायर रैंक सबसे। ओके, 86 से बी हो गया आंसर। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है, हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका। ओके, पोटैटो, पोटैटो क्या है,
सोलानम टुबेरोजम, तो इसका लियोपार्ड पैंथेरा, पार्डस, मैंगो मैंगीफेरा इंडिका। तो अच्छा, इसका I2I3 मतलब पी का आई क्यू का 2 ये ऑप्शन है इज करेक्ट आंसर। ओके, study the following table and which show different organism with their taxonomy category, select the correct option for the ABCD। अच्छा, ये टेबल पूरा तुम्हारा एनसीईआरटी में है। अच्छा देख लेते हैं। मेन का फाइलम क्या है? कॉडेट्स। मेन का फाइलम ए का होगा कॉडेट्स, कोडाटा। ए का कोडाटा किस में? ए में है एंड सी में है, देखते हैं ए सी में। अच्छा, हाउस फ्लाई बी, क्लास क्लास होगा हाउस फ्लाई, मतलब हाउस फ्लाई का क्लास क्या होगा? इंसेक्टा। बी का होगा इंसेक्टा। तो ए और सी में इंसेक्ट किसके पास है? ऑप्शन ए के पास है, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, जिसमें हाउस फ्लाई इंसेक्टा में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी। अच्छा, कैटेगरी कौन सा नहीं है? फाइलम एक टैक्सोनॉमी कैटेगरी है। मैंने अभी कैटेगरी और टैक्सोन के बीच में आपको डिफरेंस बता गया। क्लास एक टैक्सोनॉमी कैटेगरी, स्पेसीज भी टैक्सोनॉमी कैटेगरी है, लेकिन ग्लूमासी कैटेगरी नहीं है, वो टैक्सोन में आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, मतलब 89 का आंसर है ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 90। ओके, हालत ही निकल गया 90 क्वेश्चन सॉल्व करते करते। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो अच्छा लगा होगा। एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और पहले क्वेश्चन नंबर 90 सॉल्व कर लेते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑल एनिमल बिलोंग्स टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द किंगडम एनिमलिया। वेरियस फाइलम को लेके एनिमल्स का वेरियस फाइलम एक ही किंगडम एनिमलिया से बिलोंग्स करते हैं, करेक्ट है। फाइलम को लेके किंगडम बनता है, और एनिमल में जितने सारे फाइलम से वो फाइलम को लेके किंगडम एनिमलिया बनता है, करेक्ट है। एज वी गो फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम, मतलब हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, स्पेसीज टू किंगडम जा रहे हैं, स्पेसीज टू किंगडम जा रहे हैं। तो क्या होगा? सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज होते जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है? एज वी गो हायर फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, गलत। सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज करेंगे। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, लोअर टू हायर जाएंगे, सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, सिमिलरिटीज डिक्रीज करेगा। ओके, तो ऑप्शन बी इज योर आंसर, 90 का ऑप्शन बी इज योर आंसर। ओके, बहुत ही मेहनत हो गया 90 क्वेश्चन सॉल्व करते करते, ठीक है। बट ये आप लोग के मतलब मेहनत से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप लोग तो 3-3 घंटा बैठ के एग्जाम देना पड़ता है आपको। ओके, तो अभी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।